जेके बोस, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेलना बंद कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, क्लास 11th जेके बोर्ड के हजारों बच्चे कह रहे हैं। परसों क्लास 11th केमिस्ट्री का एग्जाम था। मैं भी कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे विजिट करने गया था। वहां जब मैं गया तो स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स में मुझे दो बातें सुनने को मिली। एक कि पेपर टफ था सर, और दूसरा यह था कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। मैंने भी जब पेपर को अच्छे से देखा तो ठीक है, पेपर वाज लिटिल बिट टफ, पर उसमें मेरी कोई भी नाराजगी जेके बोस से नहीं है। हर साल जेके बोस या तो फिजिक्स का या तो केमिस्ट्री का पेपर टफ बनाता है, तो इस बार केमिस्ट्री का आ गया, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पर सर एक रिक्वेस्ट यह है मेरी कि कम से कम बच्चे ने पूरे साल पढ़ा होता है, जो 70 मार्क्स का आपने पूछना है वो कम से कम सिलेबस से तो पूछो। उसके आगे के भी एग्जाम हैं, वो इतना डिमोरलाइज हो जाता है कि अगर मेरे आगे वाले एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ तो सर उसका तो फ्यूचर ही दांव पे लग जाता है, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी सर। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज जेके बोस से कोई भी अथॉरिटी इस वीडियो अगर देख रही है, सर प्लीज जब भी आप पेपर बनाते हैं प्लीज अपने सिलेबस को और एनसीईआरटी को अच्छे से देख लिया करो। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे पास जेके बोर्ड में, अच्छे टीचर्स ने पेपर बनाया होगा, लेकिन सर प्लीज फिर से कह रहा हूं कि अच्छे से एक बार रीचेक कर लिया करो जो भी पेपर आपने बनाया है। सर कुछ सबूतों के साथ सर आपको मैं दिखाना चाहता हूं केमिस्ट्री के पेपर में क्या आया था, दिखाना चाहता हूं। सर केमिस्ट्री के पेपर में एक सवाल आपने दिया था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। आई थिंक सेट बी में यह पूछा गया था। सर ये जो टॉपिक है वो टॉपिक आता है सर कहां से, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से आता है सर, पहले चैप्टर से आता है, और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टॉपिक आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन सर आपके ही सिलेबस की लास्ट लाइन ये होती है, क्या लाइन होती है आपके ही सिलेबस की लास्ट लाइन ये होती है कि बुक्स प्रेस्क्राइब्ड कौन सी है, टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं दिया है। इवन जेई नीट में भी यहां से सवाल नहीं पूछा जाता है, और आप रेगुलरली इस टॉपिक को पूछ रहे हो। पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछ रहे हो, पिछले साल भी हमने कंप्लेन की थी कि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिलेबस में तो है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और आप खुद कहते हो कि बुक अगर कोई पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ो। जब एनसीईआरटी में ये नहीं दिया है सर, पेपर में क्यों पूछा जाता है बार बार? दूसरा सर 5 मार्क्स का एक सवाल था, पहला ही सवाल था, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाउ विल यू शो दैट स्पेक्ट्रल लाइंस आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स। सर ये जो टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आता है, पर शायद आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इस टॉपिक को लिखना भूल चुके हो सर। ये रहा सर आपका सिलेबस। मैं एक एक लाइन 10 बार पढ़ चुका हूं इस सिलेबस की, मुझे कहीं भी स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिला है, ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ना इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब आप सिलेबस में टॉपिक नहीं लिखते हो तो पेपर में क्यों बार बार पूछा जाता है सर? और 5 नंबर का सवाल था सर ये। थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूं सर, लेकिन वो बच्चों का जो गुस्सा है सर मेरे थ्रू बाहर निकल रहा है। और ये वुड डायरेक्शन जो है, इससे तो बहुत ज्यादा ही प्यार है हमारे पेपर बनाने वालों को। क्यों इस पे गुस्सा है बताता हूं। 3 मार्क्स का ये पूछा गया था, 5 मार्क्स का ये पूछा गया था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। आप बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों है? वुड रिएक्शन पिछले साल भी तो पूछी थी सर, बताता हूं ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों है। सर वुड रिएक्शन जो आती है, ये आती है सर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, और जब एल्केन की मैं लाइन ढूंढने बैठा ना सर, नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशन, इथेन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, कंबस्टन एंड पायरोलिसिस। सर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन लिखना भूल गए हो आप। और दूसरी बात, एल्कीन्स में आपने लिखा है, ये देखो सर, एल्कीन्स में आपने लिखा है, ये देखो एल्कीन्स में आपने लिखा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लिखा है, एल्केन्स में लिखना भूल गए हो आप। और ये वुड्स रिएक्शन 5 नंबर में पूछा गया था, और कोरे हाउस रिएक्शन ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं है। इसको तो हम पढ़ा भी देते थे बार बार कि नहीं, बोर्ड बार बार पूछ रहा है, गलती से पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है, ये तो हम पढ़ा भी देते थे। कोरे हाउस रिएक्शन तो सर एनसीईआरटी में भी नहीं है।
सर हाथ जोड़ के ये बहुत विनम्र निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि प्लीज सर, बार बार ऐसी गलतियां होती हैं तो बर्दाश्त नहीं होती सर। एक बार गलती होती, चलो सर मान लेते हैं, हाँ ह्यूमन एरर है, गलती हो जाती है, पर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? प्लीज जब भी पेपर बनाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार सिलेबस और एनसीईआरटी चेक कर लेनी चाहिए कि जो मैं पूछ रहा हूं वो सिलेबस में है या एनसीईआरटी में है या नहीं है सर। तो बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट सर, बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं सर। मुझे बहुत बच्चों का सर मैसेज आया कि सर केमिस्ट्री फेल हो जाएगी, आउट ऑफ सिलेबस पूछा था सर। अब मैं क्या रेस्पॉन्स दूं? मैं कौन हूं सर? मैं तो पढ़ा सकता हूं ना सर, मैं कौन, मैं क्या रेस्पॉन्स दूं? उनकी उम्मीदें मुझसे, मैं क्या करूं सर? तो बहुत पोलाइट अगेन रिक्वेस्ट है सर, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। हां, शायद हमारी टीम की सर से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस पॉइंट को रिव्यू कर लिया गया है, शायद कुछ बच्चों को कंसेशन मिल जाएगी जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को इसमें कंसेशन मिलेगी और आपके साथ जस्टिस होगा। इतना ही आज मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं बच्चों के साथ, समर जोन के बच्चों के साथ जरूर जस्टिस होगा। थैंक यू सो मच।